तनोतुनः सदाशिवम। मैं हूँ आचार्य शिवेंद्र मिश्र। और भारतीय साहित्य, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने वेद और वेदांगों के बाद स्मृत शास्त्र तक का परिचय आपको दे दिया है। भारतीय ज्ञान विज्ञान संबंधी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत हम इस व्याख्यान में परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं दर्शन शास्त्र संबंधी साहित्य के बारे में। दर्शन भारतीय मनीषा द्वारा मानव जाति को दिया गया सर्वश्रेष्ठ उपहार है और जीवन के सभी मौलिक प्रश्नों और समस्याओं का असंदिग्ध उत्तर और समाधान एकमात्र भारतीय दर्शन शास्त्र में ही उपलब्ध है। उल्लेख योग्य तो यह तथ्य है कि भारतीय समाज को नटों और सपेरों का देश कहने वाले यूरोपियन समुदाय के पूर्वजों का जब कहीं अता पता भी नहीं था, तब भारतीय अरण्यवासियों ने दर्शन शास्त्र जैसी उस अनुपम ज्ञान राशि के धारा के स्रोत खोजे, जिसके प्रबल वेग में अरस्तु सुकरात से लेकर आइंस्टाइन तक आधुनिक विज्ञान के जनक गोते पर गोते ही खाते रहे और थक हार कर एक बूंद लेकर विश्ववंद्य बन गए। हमें गर्व है अपने उन जंगली ऋषियों पर जिनके गीतों की एक एक लाइन के सहारे आधुनिक विज्ञान समुदाय विकास के उच्चतर पथ पर अग्रसर होने के दावे करता है। और साथ ही हमें निराशा है आधुनिक विज्ञानवादी समुदाय पर, जिसने पूरे गीत को समझने का प्रयास ही नहीं किया और विज्ञान का वह अधकचरा विकासवाद अंततः विज्ञानवादियों के साथ साथ पूरे संसार को ले डूबा। खैर, हमने पिछले व्याख्यानों में भी ये कहा है और पुनः समझा देना चाहता हूँ कि वेद ज्ञान का संकलन है। वेद सहज है, वेदों का ज्ञान सहज है और ज्ञान वस्तुतः है ही सहज तत्व। हमें जो जैसा दिखाई देता है, सुनाई देता है या अनुभव में आता है, उसे उसी रूप में जानने को ही ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान के इस सहज विषय में जब क्या, क्यों, कैसे जैसे जिज्ञासापरक प्रश्न लगते हैं तो जो चिंतन उत्पन्न होता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान के विषय में जिज्ञासा और उस जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप किए जाने वाले विमर्श और विमर्श के बाद जो परिणाम, जो निष्कर्ष निकलता है, ये सभी तत्व विज्ञान के नाम से भारतीय परंपरा में जाने जाते हैं। इसीलिए दर्शन शास्त्र को ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है और यह ज्ञान मीमांसा ही वेदांत अर्थात वेदों का अंतिम पड़ाव है और इसका संकलन उपनिषद ग्रंथों में हुआ है। लेकिन उपनिषद ग्रंथ भी वस्तुतः सूत्रात्मक एवं सम्मिलित चिंतन धारा हैं, जिनमें मीमांसा का गुथा हुआ स्वरूप है। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना, मूंग, उड़द और जौ जैसे एक ही पात्र में मिलाकर रख दिए गए हों, ऐसे हैं उपनिषद। अब समय के साथ साथ विभिन्न ऋषियों ने इन अलग अलग अनाजों को चुन चुन कर अलग अलग पात्रों में रखा और वे ऋषि ही इन पात्रों के प्रणेता या स्वामी कहे गए और वे चुने हुए पात्र हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और इनके प्रणेता हैं कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिन और व्यास। तो इस तरह भारतीय दर्शन की 6 धाराएं हैं, परंतु अंगांग भाव से जैसे गेहूं और जौ में लगभग समानता है, उड़द और मूंग में लगभग समानता है, तो इसी आधार पर दर्शन की 6 धाराएं वास्तव में समानता के आधार पर मात्र 3 जोड़ों में बटी हैं। और इस तरह वास्तव में ज्ञान मीमांसा में 3 विचार हैं तथा मौलिक रूप से एक ही मूल तत्व ब्रह्म और प्रकृति, कारण और क्रिया, इन्हीं को 3 अलग अलग दृष्टियों से विवेचित करने का सफल प्रयास भारतीय मेधा ने किया है। आधुनिक काल में फिलॉसफी और साइंस 2 अलग अलग विषय जाने जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में दर्शन को ही विज्ञान कहा जाता था
हाँ, वर्गीकरण की दृष्टि से प्राचीन काल में अगर हम आधुनिक काल की तरह सिद्धांत और तकनीक के बीच अंतर करना चाहें तो दर्शन और तंत्रशास्त्र के रूप में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब जो विषय प्राचीन काल में दर्शन के नाम से जाना जाता था उसे आधुनिक युग में फिलॉसफी कहा जाता है, और जो विषय प्राचीन काल में तंत्रशास्त्र के नाम से जाना जाता था उसे आधुनिक युग में साइंस कहा जाता है। हालांकि फिलॉसफी और दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति और परिभाषा में कोई मौलिक समानता नहीं है, क्योंकि फिलॉसफी का अर्थ है भौतिक तत्वों की बौद्धिक खोज, जिसका चरम उद्देश्य भौतिक रूप से मानव के जीवन को संसाधन युक्त कर उसके जीवन स्तर को सुखी करने का प्रयास मात्र करना है। जबकि दर्शन का अर्थ है सत और असत पदार्थों का विवेक करना। दर्शन का विषय भौतिक जगत के आध्यात्मिक स्वरूप की खोज करना है, इसलिए दर्शन का विवेच्य चेतन तत्व है, जबकि फिलॉसफी का विवेच्य पदार्थ भर है जो अचेतन है और विनाशशील है। भारतीय दृष्टिकोण से फिलॉसफी का अर्थ अधिकतम भौतिक विज्ञान है जो सांख्य या वैशेषिक का एक अंग मात्र है, संपूर्ण सांख्य या वैशेषिक भी नहीं। खैर, इस पर विस्तृत चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य मात्र दर्शन विषय ग्रंथों की जानकारी भर देना है। पिछले व्याख्यान में हमने 14 विद्याओं के अंतर्गत मीमांसा न्याय विस्तर की चर्चा की थी। इसी क्रम में हम उनका परिचय दे रहे हैं। मीमांसा का अर्थ है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा का ग्रंथ है जैमिनी धर्मसूत्र और प्रणेता ऋषि हैं जैमिनी। चूँकि जैमिन सूत्र के नाम से, वैसे तो जैमिन धर्ममीमांसा को जैमिन सूत्र ही कहा जाता है, लेकिन जैमिन सूत्र के नाम से दो ग्रंथ हैं। एक तो जो महर्षि जैमिनी ने ज्योतिष विषय ग्रंथ लिखा, तो जैमिन सूत्र से दार्शनिक ग्रंथ और ज्योतिष के ग्रंथ का भ्रम ना हो, इसलिए हम पूर्व मीमांसा को जैमिनी धर्ममीमांसा के नाम से जानकारी दे रहे हैं। तो जो जैमिनी की धर्ममीमांसा है, इसका उद्देश्य वैदिक धर्मानुष्ठान यज्ञ यज्ञादि की मीमांसा करना है। यह ईश्वर और मोक्ष की व्याख्या न करके धर्मानुष्ठान के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति ही जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में व्याख्यायित करता है। इसीलिए इसे कर्मवादी दर्शन कहा जा सकता है, या इसे देववादी दर्शन भी कहा जा सकता है। अब मीमांसा सूत्र के प्रणेता हैं जैमिनी और भाष्यकार हैं सबर स्वामी, तथा सबर भाष्य पर टीका लिखी है कुमारिल भट्ट ने, जिसे आज वार्तिक कहा जाता है, और यह 3 भागों में बटा है: श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप टीका। और कुमारिल भट्ट की ही परंपरा में प्रभाकर मिश्र, मंडन मिश्र, शालिकनाथ आदि आचार्यों ने भी इसका व्याख्यान क्रम आगे बढ़ाया, जिस पर फिर कभी विचार करेंगे। उत्तर मीमांसा का ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र और प्रणेता ऋषि हैं बादरायण, व्यास। हालांकि बहुत सारे आलोचकों ने, विद्वानों ने बादरायण और व्यास को अलग अलग सिद्ध करने का प्रयास किया है, पर भारतीय परंपरा में व्यास और बादरायण एक ही व्यक्ति हैं। इसे वेदांत सूत्र या शारीरक सूत्र नाम से भी जाना जाता है। इसका विवेच्य विषय है ब्रह्म, माया और जीव, तथा उद्देश्य है बंधन से मोक्ष की प्राप्ति। इसमें जीव जगत और ब्रह्म संबंधी चिंतन का गहन अनुसंधान है। काम्य कर्मों से न्यास अर्थात संन्यास द्वारा मोक्ष की अवधारणा का निर्णय किया गया है। यज्ञ आगात धर्मानुष्ठान कर्तव्य भाव से करते हुए मन को सभी भौतिक कर्मों से हटाकर अपने अंदर स्थित ब्रह्म के साथ तदनुरूप करके ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेना ही इसका चरम उपदेश है। इस ग्रंथ पर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और के भाष्य प्रसिद्ध हैं, लेकिन शंकराचार्य का भाष्य ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसे अद्वैत वेदांत कहते हैं। शंकराचार्य के भाष्य पर वाचस्पति मिश्र ने और पद्मपाद ने टीकाएं लिखी। देखिए, ये जो उत्तर मीमांसा है, ब्रह्मसूत्र है, इसी पर रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य लिखकर विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया है।
भास्कराचार्य ने भेदाभेद मत का प्रतिपादन किया है। मध्वाचार्य ने द्वैत मत का प्रतिपादन किया है। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत मत का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत मत का प्रतिपादन किया। श्रीकंठ ने शैव मत का और बलदेव विद्याभूषण ने अचिंत्य भेदाभेद मत का प्रतिपादन किया है। जो यही अचिंत्य भेदाभेद मत जो है ये गौड़ीय परंपरा है, उसका हिस्सा है। तो वेदांत सूत्र पर बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या की है, लेकिन शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य ही ब्रह्मसूत्र की तर्कसंगत व्याख्या है और यही सर्वस्वीकृत भी है।